13 मई को एक बार फिर काशी ऐतिहासिक तस्वीरों का गवाह बना। एक बार फिर काशी में प्रधानमंत्री का रोड शो निकला तो तस्वीरें देखकर जिसने भी देखी वो देखता रह गया। एक पीएम के तौर पर, एक सांसद के तौर पर ऐसा स्वागत किसी का नहीं देखा गया। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में हर तस्वीर अपने साथ एक कहानी समेटे हुए है। भारत की बात में मेरे साथ देखिए मोदी की काशी वाली तीसरी कसम पर यह खास रिपोर्ट। ये उद्घोष विजय का उद्घोष है, शंखनाद का उद्घोष है। चार पार मोदी 400 पार। भारत माँ को अगर बचाना है तो हर हाल में मोदी को लाना पड़ेगा। 2024 400 के पार। काशी की जमीन पर ये मोदी के उस रोड शो की तस्वीरें हैं जिसे पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 24 के चुनाव में नामांकन से पहले मां गंगा और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी में मौजूद हैं। हर कोने में तस्वीरें ऐसी कि मानो पूरा काशी सड़क पर सैलाब बनकर निकल आया हो। मानो पूरा काशी देश के प्रधानमंत्री और अपने क्षेत्र के सांसद के स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ा हो। 400 अब की बार नमः पार्वती कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि आपके प्रश्न बौने पड़ जाते हैं। उत्तर की जो विराटता होती है वो उन प्रश्नों को ढक लेती है। यहाँ पर यही हो रहा है कि आपको कुछ पूछना ही नहीं है और यहाँ पर गजब का उत्साह है। पुष्प आसमान से गिर रहे हैं। अरे हमार काशी हमार मोदी, ये देख रहे हो चारों तरफ एकदम दिल से निकल रहा है। दिल से एक घर घर मोदी का नारा है। पूरा काशी आज यहाँ दिख रहा है और अभी से फूल ही फूल, गुलाब ही गुलाब, फूल है। चारों तरफ लोगों में उमंग है, उत्साह है। ये मेला है, ये काशी में आप देखिए जब से ये मालूम पड़ा है कि मोदी जी आने वाले हैं। आपसे बात कर रहा हूँ, उधर पुष्प वर्षा हो रही है। देखिए माइक घूमता है और आप माइक की दिशा में देखेंगे तो जो ध्वनि का उत्साह है और ये जो ध्वनि है ये सीधा हृदय से निकलती है। कहीं कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। ये आबाद है और निर्विरोध। मैंने अवरोध कहा, इन्होंने निर्विरोध कहा। कहीं कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। एक ही पूरे बनारस के दिल में मोदी जी, पूरे दिल में हार्ट में, यहाँ पर आवाज आएगी। और ये पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब जब काशी पहुंचे हैं तब काशी में मोदी के लिए ऐसी भव्य झांकी दिखाई दी है। अब धीरे धीरे हम लोग गुदौलिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे बोलते हैं 80 लंका रोड। लेकिन 80 लंका रोड का नजारा ऐसा है, आप देखिए केवल लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं इस रोड पर। 2014 में भी मैं इस रोड से गुजर रहा था, ऐसा ही रोड शो कवर कर रहा था, लेकिन सकरी गलियां थी, बिल्कुल गंदी गलियां थी। आज इस शहर में जहां तक अपने विकास की बात की, विकास का बहुत जबरदस्त सब कुछ देखने को मिलता है। सड़क देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चीज सीवर लाइन पूरे शहर में बिछाई गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम हैं बनारस में जो हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। इन किसी भी नेता की लोकप्रियता का कारण सिर्फ ये नहीं होता किसी होता है, बल्कि लोकप्रियता का पैमाना उसके व्यक्तित्व, उसके काम, उसके विकास परक सोच से होती है और नरेंद्र मोदी इसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर लोगों के बीच ऐसा माहौल था कि मानो किसी उत्सव की तैयारी चल रही है और सोमवार को उस उत्सव को मनाने का मौका आ चुका है। यहाँ से 10 लाख पार मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे, क्योंकि काशी किसी का ऋण नहीं रखता है और हम लोग तो ऋणी हो गए हैं प्रधानमंत्री के। तो अब हम लोग को ऋण चुकाने का अवसर मिला है और वो ऋण हम लोग चुका कर रहेंगे। बोलिए नमः पार्वती पते।
गलियां, चौक चौराहे, सब कुछ मोदी के रंग में रंगा हुआ था। प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए इस वक्त बनारस की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। मोदी परिवार, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मोदी परिवार का जो संदेश लेकर के यहाँ पर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री का यहाँ आने का क्या मकसद, क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि जो वो यहाँ सांसद हैं, पीएम के तौर पर नहीं, सांसद के तौर पर आए? बिल्कुल टॉप पे ही आएगी। ये 5 साल पहले भी ऐसे ही मनाया गया और आज भी ऐसे ही मना रहे। मोदी परिवार का संदेश, अब की बार 400 पार, अगली बार भी मोदी सरकार। अब यहाँ पर ढोल जो लगातार बज रहा है और इसी तरीके की तस्वीरें। मान थोड़ा और आगे आइए, हमको पूरा रास्ता दिखाना है कि किस तरीके से पूरे रास्ते पर लोग घरों के ऊपर, देखिए जहाँ पर लोग घरों के ऊपर खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस गाड़ी पर सवार होकर रोड शो कर रहे थे, उसे विशेष तौर से दिल्ली से मंगाया गया है। मोदी काशी की सड़कों पर 6 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे थे। रोड शो में कहीं शंख बज रहे थे तो कहीं ढोल और डमरू की थाप से पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का 6 किलोमीटर लंबा रोड शो 80 और सोनारपुरा जैसे इलाकों से होकर गुजर रहा था। मोदी की एक झलक के लिए कोई अपने घर की छतों पर खड़ा था तो कोई बालकनी से दीदार कर रहा था। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में करीब 100 से ज्यादा ऐसे पॉइंट बनाए गए थे जहां मोदी के स्वागत का विशेष इंतजाम किया गया था। ये जो स्तंभ है, इसी स्तंभ के चारों ओर लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और आपको मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो अर्चक हैं, ये अर्चक यहाँ पर डमरू बजा रहे हैं और यहाँ पर डमरू बजाते समय जो भक्तगण हैं, जो यहाँ काशी के निवासी हैं, बाबा के भक्त हैं, वो सब यहाँ पर कर रहे हैं। मोदी के यहाँ पर लगातार नारे गूंज रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही राग है, एक ही रंग है और वो है मोदी का रंग। और मोदी के साथ रथ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सवार थे, जबकि पीछे पीछे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का काफिला चल रहा था। आपकी स्क्रीन पर रोड शो के वक्त दिख रही इस भीड़ को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजा गया था। रोड शो के लिए बीजेपी ने करीब 5 लाख घरों में निमंत्रण पत्र बांटे थे, क्योंकि करीब 10 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया था। वाराणसी के लंका चौराहे की तस्वीर देखिए, जो मोदी के रोड शो का सबसे पहला बड़ा स्टॉप था। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जब काशी के मदनपुरा इलाके में पहुंचा तो वहां की तस्वीर ही अलग थी। मदनपुरा इलाके की खास बात यह है कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं जिस इलाके में हूँ ये मदनपुरा का इलाका है। सोनपुरा और मदनपुरा ये 2 इलाके हैं जिसके लिए कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी यहाँ पर रहती है। बीच में देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये मदनपुरा इलाके की, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हिंदू समुदाय से भी, मुस्लिम समुदाय से भी, या ये कहा जाए कि समाज के हर एक तबके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। मोदी ने पिछले 2 चुनावों यानी 2014 और 2019 में भी नामांकन से पहले ऐसे ही रोड शो किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 10 साल में मोदी 38 बार काशी आ चुके हैं। मोदी काशी में करीब 10 रोड शो कर चुके हैं। सोमवार को भव्य रोड शो के बाद मोदी मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। मोदी के नामांकन कार्यक्रम में करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में पर्चा भरेंगे और उससे पहले 80 घाट पर गंगा में डुबकी भी लगाएंगे। कल फिर से नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद करीब 12 बजे करीब 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार काशी से यानी बनारस से लोकसभा के लिए
नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के मुहूर्त से पहले प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। शास्त्रीय मान्यता है कि गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में ही स्वर्गलोक में मां गंगा की उत्पत्ति हुई और वो भगवान शिव की जटाओं में आई। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का अद्भुत संयोग भी मंगलवार को बन रहा है, जब मोदी का नामांकन होगा। शाम 5 बजे जब रोड शो शुरू हुआ था तो धूप थी, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। शाम ढलने लगी और धीरे धीरे अंधेरा हो गया, लेकिन लगातार 3 घंटे तक मोदी काशी की सड़कों पर मौजूद जन सैलाब का अभिवादन स्वीकार करते रहे। 2.5 घंटे का सफर तय किया गया। 5 बजे शुरू हुआ रोड शो, 7:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा है। 2.5 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। स्वस्ति वाचन से उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और अब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दाखिल हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री का नामांकन एक तरह से काशी में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा 18 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री और 3 दर्जन वीवीआईपी कल वाराणसी में होंगे। शुभ मुहूर्त में नामांकन के बाद पीएम झारखंड में रैली के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत की बात आज मेरे साथ इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।